The difficulties that a person with low vision may face while traveling are number 1, uneven ground. यदि ऊंचा नीचा स्थान है तो अल्प दृष्टिवान विद्यार्थी या व्यक्ति को चलने में कठिनाई हो सकती है. अनइवन ग्राउंड. नंबर 2, लैक ऑफ लाइट. यदि रास्ते में पर्याप्त रोशनी नहीं है तो भी एक लो विज़न व्यक्ति को चलने में कठिनाई आ सकती है. एंड एट द सेम टाइम इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ लाइट देन अगेन ही मे फाइंड डिफ़िकल्टी इन मूविंग. यदि लाइट की बहुत अधिकता है तो भी परेशानी होगी और लाइट अगर कम है तो भी परेशानी होगी. The third point is related to sudden change in the terrain. TERRAIN. तीसरा जो पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है कि अगर जिस भूभाग पर आपको चलना है ना, उसके लेवल में अगर कोई सडन चेंज आया, जैसे मान लीजिए आप ग्राउंड में जा रहे हो, है ना, और ग्राउंड में ऑल ऑफ ए सडन कोई बाउंड्री है उसकी और उसके बाद उसका समतल नीचे हो सकता है ना या ऊपर. ऐसा अगर कोई सडन चेंज आएगा तो भी कठिनाई आ सकती है, मतलब हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है. If there is any curve, sharp curve, डैमेज्ड रोड, टूटी हुई सड़क, बहुत तेज़ी से आया हुआ घुमाव, एनी रॉक ऑन द ग्राउंड, these may also present difficulties in moving by a person with low vision. Next point is regarding poor contrast. यदि रास्ते में जहाँ आपको चलना है वहाँ पर पुअर कंट्रास्ट की सिचुएशन है तो भी चलने में कठिनाई होगी. पुअर कंट्रास्ट क्या होता है कि सड़क है और सड़क के बाद नीचे पगडंडी है ना, और कई बार सड़क भी टूटी हुई है, समझ नहीं आ रहा कहाँ तक सड़क है, कहाँ पे मतलब पैदल यात्रा करने वाली जगह है, तो हम कहाँ चलें. पीछे से जो ट्रैफिक आएगा वो कहाँ तक, उसको लिए कहाँ तक जगह छोड़नी है और हमको कहाँ चलना है. सो अगर इस तरह की समस्या है तो भी कठिनाई आ सकती है. और अगर ऐसा नहीं है, मतलब गुड कंट्रास्ट कंडीशंस हैं, बहुत ही अच्छी परफेक्ट सड़क बनी हुई है ना, और साइड में जो पाथवे है वो भी एकदम वेल डिफाइंड काइंड ऑफ है, तो फिर हमको चलने में कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी. और आप मुझे एक बात और बताएं, क्या लो विज़न व्यक्ति को भी केन का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो जो आप चेंज बता रहे हो, सडन चेंजेस जो हैं, वो पहले आपको केन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. कहाँ पर शोर लाइन है, किसको हमें टच करते हुए बढ़ना है, वो सब जो टेक्निक्स हैं वो सब तो लगेंगी ही लगेंगी. यहाँ केवल हमारे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि बच्चे के पास थोड़ा विज़न है, और विज़न बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है मोबिलिटी में. कैसा विज़न? पेरिफेरल, दृष्टि क्षेत्र वाला जो आपका विज़न है वो आपको चलने फिरने में बहुत हेल्प करेगा, और सेंट्रल विज़न आपको पढ़ाई लिखाई में हेल्प करने वाला है. तो विज़न का किस तरह की कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी. ठीक है, यदि बच्चे का सेंट्रल विज़न है तो फिर पूरा उसको केन के साथ ही चलना होगा,
है ना। सेंट्रल विज़न ज़्यादा मोबिलिटी में हेल्प नहीं करेगा, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। जितने क्लोज वर्क है उसमें हेल्प करेगा, वेयरएज जो पेरिफेरल विज़न है वो हमारी मोबिलिटी में हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग विजुअल कॉम्प्लेक्स कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट। विजुअली कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां पर देखने में बड़ी कठिनाई प्रस्तुत हो रही हो वातावरण में। ये क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए आप जिस जगह जा रहे हो, है ना, अब बहुत तेज़ी से वहाँ धूप छाह वाली कंडीशन बन रही है ना, पेड़ है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा भी परिस्थिति हो सकती है कि आपके सामने कोई कठिनाई आ जाए। हाँ जी, कुछ कह रही हो आप? वेरी गुड। सर्दियों में बता रहे हैं फॉग वगैरह जो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जिसमें विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल लोग हैं, सीइंग लोग हैं, उनके लिए भी कठिनाई आ जाती है ना। और मुझे बताएं कि विजिबिलिटी पुअर होने वाला जो पॉइंट आपने बताया, ये किस तरह की मोबिलिटी में ज़्यादा प्रभाव डालेगा? पुअर विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ चलना है। ठीक है, ओके। सो पुअर विजिबिलिटी, विजुअली कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन द एनवायरनमेंट, और फ्लक्चुएटिंग विज़न। फ्लक्चुएटिंग विज़न माने कि अपना ही विज़न जो है, देख पाने की क्षमता कई बार ऐसे लगता है कि अभी है अभी नहीं है ना। क्षमता हमारी देख पाने की घट और बढ़ सकती है। सो इफ़ इट इज़ लाइक कि वी हैव गॉट फ्लक्चुएटिंग विज़न, देन ऑल्सो देयर विल बी डिफ़िकल्टीज इन मूविंग, तो आपको चलने में परेशानियां आने वाली। कोई आपकी नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग योर पर्सनल यदि आपका कोई मेडिकल एड चल रहा है, कोई आप दवा वगैरह ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई दवाई चल रही होती है ना, और उसका प्रभाव हो सकता है, क्योंकि मोबिलिटी तो हमको हर समय करनी पड़ सकती है। सो इट मे बी ड्यू टू सम यूज़ ऑफ मेडिसिन कि आप कुछ थकावट महसूस करें या कुछ अनईजीनेस महसूस करें, तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप उस समय को थोड़े समय के लिए मतलब अवॉइड कर सकते हैं, और अपना चलने वाला जो काम है वो थोड़ी देर के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।